बिहार जानता है 20 साल पहले जब नीतीश जी का शासनकाल और एनडीए का शासनकाल नहीं था, किस तरह से यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जो डॉक्टर, यहाँ के इंजीनियर किस तरह से परेशान और बदहाल थे। क्या कोई भी व्यक्ति जिस तरह से आज खुली हवा में सांस ले रहा है, क्या उस समय ले पाता था? कोई व्यक्ति चाहता था कि हम यहाँ पर संपत्ति बनाएं, गाड़ी खरीदें? तो रंगदारी टैक्स उस समय और अपराध में अपहरण का नया उद्योग शुरू हुआ है। तो प्रधानमंत्री, ये 20 साल बिहार को बनाने का समय था और ये आने वाला जो 5 वर्ष है, ये बिहार के आने वाले समय में जो बिहार की व्यवसाय है, जो आर्थिक रूप से संपन्नता का समय है, ये बिहार का आने वाला ये 5 वर्ष। नमस्कार, मेरा नाम प्रेमियर, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेताओं पर जमकर के बरसे हैं। लालू प्रसाद यादव पर गरज रहे थे। देखिए कह रहे थे कि जमीन लिखवा लिए नौकरी के बदले। उतना ही नहीं, अशोक चौधरी भी कह रहे हैं ये जो 20 साल था वो बिहार को बनाने में लगे थे नीतीश कुमार, अब आगे के 5 साल बिहार को लेकर है। देखिए किस तरीके से मंत्री अशोक चौधरी ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है। सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं, सब बात सामने से देख के, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बिहार आने के बाद बिहार की जनता से देश को एक संदेश दिया था बिहार की धरती से, और ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद उन्होंने करके जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। जहाँ तक जंगल राज की बात है तो ये पूरा बिहार जानता है। प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं, लेकिन पूरा बिहार जानता है 20 साल पहले जब नीतीश जी का शासनकाल और एनडीए का शासनकाल नहीं था, किस तरह से यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जो डॉक्टर, यहाँ के इंजीनियर किस तरह से परेशान और बदहाल थे। क्या कोई भी व्यक्ति जिस तरह से आज खुली हवा में सांस ले रहा है, क्या उस समय ले पाता था? कोई व्यक्ति चाहता था कि हम यहाँ पर संपत्ति बनाएं, गाड़ी खरीदें, तो उसको 10 बार सोचना पड़ता था। वो अपना बेटा स्कूल से समय पर आएगा कि नहीं आएगा, इसकी भी निश्चिंता नहीं थी, क्योंकि एक नया जो रंगदारी टैक्स उस समय और अपराध में अपहरण का नया उद्योग शुरू हुआ है। तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो पूरे बिहार की जनता जानती है। उन्होंने विकसित भारत और विकसित बिहार का भी जिक्र किया, कहा कि अगर बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। बात सत्य, 14 करोड़ की आबादी है और अगर बिहार पीछे रह जाएगा, ये हम लोग बार बार कहते थे यूपीए की सरकार से नहीं कि हम लोगों को विशेष पैकेज दो, बिहार राज्य को एक अलग से दर्जा, या तो हमें विशेष पैकेज दो, विशेष सहायता दो, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई। और जब हम लोग इधर आए हैं तब से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार को मदद कर रहे हैं, चाहे ऊर्जा का सेक्टर हो, मूलभूत संरचना में अगर सड़क का सेक्टर हो, हमारे यहाँ जो बाढ़ की हमारी समस्या थी उसका सेक्टर हो। 5,000 करोड़ रुपया उन्होंने पिछली बार दिया, पिछले के बजट में भी उन्होंने इसके जिक्र किया। जो पूरा हिंदुस्तान के सब लोग कह रहे हैं ये बिहार का बजट है, और बिहार के लोग कह रहे हैं कि बिहार को क्या मिला, और फिर इस बजट में भी उन्होंने प्रावधान किया है। तो हर तरह से बिहार को कैसे हम, जो प्लानिंग कमीशन ने जो कर दिया कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में कितना हम बिहार को कैसे फाइनेंशियली मदद कर सकें जिससे बिहार हमारा आगे बढ़ सके। और हम बार बार कह रहे हैं ये 20 साल बिहार को बनाने का समय था, और ये आने वाला जो 5 वर्ष है, ये बिहार के आने वाले समय में जो बिहार की व्यवसाय है, जो आर्थिक रूप से संपन्नता का समय है, ये बिहार का आने वाला ये 5 वर्ष। इसीलिए बिहार की जनता को सोच समझ कर वोट, जितना 20 साल बनाने में लगा है, जितना जो उनका शासनकाल है जिसमें उन्होंने बिहार को बिगाड़ा है, उस 20 साल में नीतीश जी ने इस बिहार को संवारने का काम किया है। अब आर्थिक संपन्नता का ये 5 वर्ष है, इसीलिए बिहार की जनता को वो सोच समझ कर वोट करना चाहिए कि आने वाला 5 साल हमारा किस तरह से स्थिर रहे, और हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे आने वाली संतति की संरचना, उनको किस तरह से हम महफूज रह सकें, उसको देखकर वोट करना है। सर, लेकिन उसको लेकर भी सवाल उठे, जहां कहा जा रहा है कि 1.25 लाख करोड़ पैकेज की बात थी, तो वो है कहाँ? अभी तक दिखा क्यों नहीं? देखिए ऐसा है कि उनके पास इस तरह का, ये सब लोग जो लोग प्रश्न कर रहे हैं ना, ये सब लोग लाठी बजावन तेल पिलावन की विचारधारा वाले लोग हैं। ये लोग चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं। नीतीश कुमार और एनडीए का आईआईटी, बीआईटी, एनआईटी, आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय, ये उनका समय है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का समय है, इसलिए उनको समझ में नहीं आएगा। तो अभी आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। वो तमाम बयान आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।